अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आर्म स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक न रखे, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, साथ साथ किसी ख़ास ट्रेनर से या किसी ख़ास ट्रेनिंग सेंटर से असला चलाने का ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करें। और रिव्यू करने से पहले या असला उठाने से पहले चैम्बर ज़रूर चेक किया करें, ओके, कि इसमें कहीं गोली ना हो। ये बिल्कुल सेफ है, सेफ्टी का खास ख्याल रखें। दोस्तों आज का टॉपिक सेगा के ऊपर है, 12 बोर यानी जो 12 गेज है। गुज़श्ता रोज़ मैंने इसके ऊपर तफसीलन वीडियो बनाया था, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वही राइफल है। अच्छा दोस्तों, ये जो RWC ग्रुप का स्टेम इस राइफल के ऊपर लगाया गया है, ये किस मकसद के लिए लगाया गया है, तो इसकी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को इन तक देखें। असल में ये एक RWC अमेरिकन कंपनी है और इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2010 की दहाई में। जितनी भी राइफल अमेरिका में जाते थे तो यही RWC इसका मेन इम्पोर्टर ग्रुप था, यानी ऑफिशियल ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। यही पहले यही राइफलों को रिसीव करवाते थे, फिर इसके ऊपर ये स्टेम लगवाते थे, फिर वो आगे मार्केट में देते थे। तो ये इसका मेन रीज़न था। फिर 2014 के बाद स्टोरी थोड़ा सा बदल गई। इन राइफलों के ऊपर अमेरिका में पाबंदी लग गई, तो फिर यही कंपनी इसका मेन ऑफिशियल पार्टनर था। तो ये लोग चाह रहे थे, यानी ये कंपनी चाह रही थी कि हम लोग इस क्लोन को बरकरार रखें। इंपोर्ट तो वैसे भी बंद हो गई थी, तो फिर RWC ने क्या किया, उधर एक प्लांट लगवाया 2015 की दहाई में। उन लोगों ने इस राइफलों की जो क्लोन है वो बनाना चालू किए, लेकिन इसके ऊपर जो मार्किंग है वो डिफरेंट है। लेकिन ऑफिशियली उन लोगों ने लाइसेंस लिया है इज़माश और सेगा से, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी मैकेनिज़्म अगर आप देख ले, आप गूगल से सर्च करें तो सेम यही क्लोन है। जितना भी मैकेनिज़्म है वही एक का, जिस तरह ने इज़माश ने बनवाया है, अभी इस क्लोन का सेम वर्जन वो बनवा रहे हैं, लेकिन उसका जो मार्किंग है उसके ऊपर है ये नहीं है, वो अलग होगा। वो यानी कंपनी का नाम KUSA है, यानी कलाशनकोव USA। बाकी जितना भी मैकेनिज़्म अगर आप इसका देख ले और उसका देख ले तो सेम है, क्योंकि ये मेन स्टोरी है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते कि इसके ऊपर ये स्टेम क्यों आया है, ये अमेरिका में बना है। नहीं, ये अमेरिका में नहीं बना है, ये रशिया में बना था अमेरिका के लिए, और ये जो RWC ग्रुप है ये इसका ऑफिशियल इम्पोर्टर था। आप देख सकते हैं ये एक ज़बरदस्त राइफल है, साफ सुथरा राइफल है। मैकेनिज़्म आप इसका देख ले, ज़बरदस्त है। वही AK का क्लोन इसमें डाला गया है, वही गैस ऑपरेटेड सिस्टम से चलता है। खूबसूरत राइफल है। तो यही मार्किंग का मेन स्टोरी था। बाकी जिस तरह मैंने बताया कि जो रशियन में बन रहे KUSA में और जो सेगा इज़माश कंपनी बनवा रहे हैं, उसकी मार्किंग में और इसमें टोटली फ़र्क है। बाकी जो फीचर है, अभी ये बट देख ली, एडजस्टेबल बट है। इस पे उन लोगों ने क्या किया है, ज़बरदस्त बनाया गया है। ये रिकॉइल के टाइम जब झटका मारता है तो यहाँ पे उन लोगों ने ज़बरदस्त बट बनवाया है, यानी रिकॉइल के दौरान अगर झटका मारता है तो आप कंट्रोल करवा सकते हैं। यानी ये पोल्ड भी हो सकता है, कंसील कैरी के लिए कम्पैक्ट साइज बन गया, जिस तरह करिंगकोप। बाकी इधर आप हैंडल लगवा सकते हैं और यहाँ पे आप टार्च वगैरह लगवा सकते हैं, यानी पूरा ऑप्टिक्स राइफल आप इसको बोल सकते हैं। इधर आप डिफरेंट टाइप्स ऑप्टिक्स लगवा सकते हैं, इधर भी आप टार्च लगवा सकते हैं।
बाकी भी आप देख सकते हैं इसमें मैगज़ीन वगैरह, यानी ये इसके साथ अपना मैगज़ीन 5 राउंड वाला, 8 वाला और 10 वाला आती है। और बाकी इसमें क्लीनिंग किट और ऑयल के लिए एक छोटा सा डब्बा है। इसमें आप डिफरेंट्स जो इसकी कार्ट्रिज आते हैं वो एडजस्ट करवा सकती है, इधर स्लग वगैरह। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप लोगों को आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।